हेलो मास्टर मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागतिका आप सभी को ढेर सारा प्यार के साथ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रिलेशनशिप गाइडेंस कस्मिक कनेक्शन पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत सारा स्वागत है इस चैनल पर। यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े कुछ बातें करते हैं। डिटेल में इसके बारे में आपको समझाऊंगी, जैसे ये चीज़ को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, आपके डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हैं, आपके डिज़ायर रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसे जी सकते हैं। डिज़ायर लाइफ हो, पार्टनर हो, लव हो, पैसा हो, हैप्पीनेस हो, हेल्थ हो, डिज़ायर मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो चलिए आज का जो नई टॉपिक है शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज़ है जो हमारे काम को कंप्लीट होने में रोकता है। यही हमारा रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मानो रेजिस्टेंस किसी इंसान के थ्रू आपके पास आ सकता है, या आप खुद का रेजिस्टेंस हो सकता है जिसे आप अपने माइंड में ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होंगे। आपके फैमिली में, आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास कुछ भी होता है ये रेजिस्टेंस। लो, आप रेजिस्टेंस को कैसे पहचानोगे? एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ आपको, आप समझने की कोशिश कीजिए। सपोज आप एक मेडिटेशन चैलेंज लिया है और आपने डिसाइड किया है कि इसे आप 21 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे। 2-4 दिन कंटिन्यू कर लिए और जो 5th डे आया है तो आपको आलस आया, मन ही मन आपने डिसाइड किया है चलो यार अब 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, तो 8 बजे उठने के बाद मेडिटेशन शुरू करेंगे। ये आलस के कारण आप अपने डिसीजन चेंज कर लिया। यही है क्योंकि आपके बॉडी को प्रेशर पड़ रहा है। 4 बजे आपको नींद नहीं खुलती, थोड़ा रेस्ट करना पड़ रहा है, इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन में के आप कंफर्ट खुद ढूंढ ले लगे उन चीज़ों में और सैक्रिफाइस को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाए। यही है आपका रेजिस्टेंस। वो कंफर्ट जोन में फंस जाना आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है। अगर मान लो कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जब पढ़ने जाएंगे, बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो आपका मन मोबाइल की तरफ झुकेगा, तो आपको वहाँ पर अपने माइंड को काबू में रखना है। मुझे अब पढ़ना है, फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रखकर मुझे अब पढ़ना है। ये चैलेंज को हर हाल में कंप्लीट करूँगी। जब मैं पढ़ने बैठूँगी तो मैं यहाँ से हिलूँगी भी नहीं। ऐसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बना के, स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के साथ आप पढ़ने बैठोगे, जाके आपका रेजिस्टेंस नहीं आएगा। अगर आपने मन की सुन लिया, यार थोड़ा मोबाइल चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप में कितना नोटिफिकेशन आया चेक कर लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह 2-2 मिनट चेक कर देंगे और उसके बाद पढ़ना है। यही आपका रेजिस्टेंस है जिसके कारण आप मोबाइल को बार बार देखना चाहते हो, यहाँ वहाँ भटकना चाहते हो। यही है आपका रेजिस्टेंस, आपके दिमाग से बनाया हुआ रेजिस्टेंस है। जो क्रिएटर हो ये आप ही हो। और रेजिस्टेंस जब आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो, उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। मानो कि आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन का कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो। सपोज आपने जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया है, अब रिजल्ट का टाइम है, लेट गो का टाइम है, और आप क्या कर रहे हो, बार बार चेक कर रहे हो हुआ कि नहीं हुआ। आप खुद रजिस्ट कर रहे हो ये काम कंप्लीट होने नहीं देते हो ये प्रोसेस को, क्योंकि लेट गो मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर आपको पैसा चाहिए और आप रातों रात ओवरनाइट 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने टेक्निक मैनिफेस्ट करने के लिए आप वो कंप्लीट कर लिया हो सक्सेसफुली, को आप पेशेंटली वेट करना चाहिए। प्रोसेस में जो वेटिंग टाइम पीरियड है ना, आप वहाँ पर ओवर फ्रस्ट्रेशन के कारण अब आपका दिमाग विचलित होता है। बहुत टाइम बार बार रिजल्ट चेक करते हैं, क्या था, कितना वक्त और लगेगा इसे कंप्लीट होने में, कल तक हो जाएगा या नहीं, फिर से ट्राई करूँ, फिर से वो प्रोसेस फिर से शुरू करूँ। यही तो आपका रेजिस्टेंस है जो आपको दिमाग में बार बार क्वेश्चन क्रिएट करता है, आपको वेट करने से रुकता है, प्रोसेस को कंप्लीट करने नहीं देता है, आपके मन में बेचैन पैदा करता है। यही ही आपका रेजिस्टेंस है। देखा जाए तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो, मन या आपका सराउंडिंग में लोग, आपका सिचुएशन ये काम को कंप्लीट करने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ मिल जाता है जिसके
वजह से आप वो काम को वही कर देते हैं और आगे नहीं ले जा रहे हैं। ये रेजिस्टेंस होता है। ऐसे ही रेजिस्टेंस का पहचान करो और इसके ऊपर काम करो और ही रेजिस्टेंस को कैसे ख़त्म करेंगे, मतलब जब रेजिस्टेंस आए तो हम क्या करेंगे। जैसे भी रेजिस्टेंस आएगा आप अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग सजेशन दीजिएगा, अब मुझे इसे प्रोसेस को कंप्लीट करना है, 1 घंटे तक मैं ये प्रोसेस को कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मुझे जो काम है मैं करूँगी या नहीं करूँगी ये फिर मैं डिसाइड करूँगी। इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी क्रिएट कीजिए। अगर इससे भी ना हो पा रहा है आपके द्वारा तो आप अपने माइंड को शिफ्ट कीजिएगा। मन लग नहीं रहा है तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। आप पढ़ाई रिलेटेड सारी चीज़ लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। देखो, खेलना सबको पसंद होता है, क्योंकि पढ़ाई करना पसंद नहीं होता है, काम करना लोगों को पसंद नहीं होता है, रेस्ट करना ये सब पसंद होता है। यही है रेजिस्टेंस है यार, इसे गौर से समझो। जब मन ना करे करने के लिए तो आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो, पॉजिटिविटी भर सकते हो और खुद को मोटिवेट कर सकते हो। स्टेप होता है रेजिस्टेंस को रिलीज़ करने के लिए भी अफर्मेशन कर सकते हो, जैसे कि मेरी प्रोसेस में इतने सारे रेजिस्टेंस आ रहा है, सारे रेजिस्टेंस को जाने के लिए अलाउ करती हूँ, खुद को वो काम करने के लिए अलाउ करती हूँ, मेरे माइंड को, दिमाग को और सोल को वो काम को डेडिकेशन के साथ करने के लिए अलाउ करती हूँ और मैं करूँगी। स्ट्रॉन्गली डिसाइड कर रही हूँ कि मैं ये काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करूँगी। आप ये वाला अफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं मेरे रेजिस्टेंस को जाने देती हूँ, मैं मेरे रेजिस्टेंस को जाने देती हूँ, मैं मेरे रेजिस्टेंस को जाने देती हूँ और खुद को ये काम करने के लिए अलाउ करती हूँ। ऐसे बोल सकते हैं। आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ही आपका सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। ऐसे मैं आगे बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, आपको इनमें समझाऊंगी। ये तो पहला स्टेप है, मैं चढ़ते चढ़ते आपको आगे तक ले जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिएगा। सभी का ढेर सारा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको सचमुच कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए और किस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए आप ये मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि पहला नोटिफिकेशन आपके पास जा सकता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाय।